अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से हैं आप सब दोस्तों। आप सब जहाँ कहीं भी है जल्दी से हमारे लाइव में जुड़ने की कोशिश करें। मैं आप सबों से बातचीत और करना चाहता हूँ। कल मैं लाइव गया था कल, कुछ बातें अधूरी रह गई थी। आप सबों से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर युवा हमारे लाइव से जुड़े और मैं उनसे बातचीत करूँ। अभी तो फ़िलहाल इलेक्शन हो चुकी है और जो होना था कुछ हो गई है और कुछ बाकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके सहारे अभी हो सकता है कि खैर, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ आप सबों से। जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहें, सुनना चाहेंगे, मैं उसी टॉपिक पर आप सबों से बात करूँगा। दोस्तों, मैं कल मेरी बात अधूरी रह गई थी। हमारे युवा साथी जितने भी है हमें सपोर्ट करें। और क्या है, कुछ दिन पहले एक हमारा चैनल ऑल इंडिया राही ऑफिशियल के नाम से था, उसको हैक कर लिया गया। दुख हुई, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुई। लेकिन फिर से मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम अपने नाम से रखा है मैंने, शहबाज राही ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और तीसरे नंबर पर हमारा चैनल आएगा। सबसे कम सब्सक्राइबर है। हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें हमारे। बस मैं दोस्तों क्या बताइए, ज़िंदगी कुछ ऐसा है कि इंसान को हर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इंसान दुनिया के अंदर आता है तो उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जाहिर सी बात है, जब बड़े हुए, शादी के लायक हो गए तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, अड़ोस पड़ोस की जिम्मेदारी है। और कुछ क्या है कि इन जिम्मेदारियों को हम भूल करके दूसरे के पीछे दौड़ते हैं ना, ये सरासर गलत है। जी हाँ, इन जिम्मेदारियों को हम भूल करके दूसरे के पीछे दौड़ते हैं लालच के लिए। कोई लालच दे दे तो उनके पीछे हम दौड़ते हैं, ये सरासर गलत है। बस यहीं से हमारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है कि हम दूसरे के कहनों पर चलना शुरू कर देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। ये गलत है, आप सब ऐसा हरगिज़ ना करें। और ख़ास करके जितने भी नौजवान साथी है, अपनी करियर को बनाए, करियर के साथ साथ अपनी उस दुनिया की भी फिक्र करें जहाँ के लिए हम बनाए गए हैं। जो भी धर्म से हो, जिस धर्म से भी आप हो, आप उस धर्म को फॉलो करें, उस धर्म को फॉलो करें। आप मुसलमान हो तो आप इस्लाम धर्म को फॉलो करो, उनकी इबादत करो, अपने रब की इबादत करो। जब दुनिया में आए हो, अपना उनके साथ साथ अपनी करियर भी बनाओ। कौन कहता है कि करियर ना बनाओ? करियर भी बनाओ अपना, यानी अपनी ऐसी ज़िंदगी बनाओ कि लोग हम पर थूके नहीं। हम ऐसे काम ना करें जिससे हमको लोग बुरा कहें। ऐसे काम करें कि बस्ती वाले भी चाहे, दुनिया वाले भी चाहे, हर किसी के दिल में हमारी मोहब्बत हो। ऐसा काम करना, कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो भाई, जब दुनिया में आए हैं तो क्या फ़ायदा हमें दूसरों को तकलीफ़ दे दें? क्या फ़ायदा दूसरों की माँ बहन को हम देखें गलत नज़र से? क्या फ़ायदा दूसरों की माँ बहन के साथ हम उनकी इज्जत से खिलवाड़ करें? क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? आप सबों को बोलिए। बस एक ख्वाहिश है, वो गंदी ख्वाहिश है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। आज अगर आप उसके साथ गंदी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, कल को वो आपके माँ बहन पर वो दूसरा कोई मतलब दूसरा कोई पीछे पड़ जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ जाओ, है ना? मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारे जितने नौजवान साथी हैं वो सरासर
यानी हकीकत यह है कि उनकी सच्चाई कि वो लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, शादीशुदा औरतों के पीछे भागते रहते हैं, अपने कमाई छोड़कर, कारोबार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर आते कमाने के लिए यहाँ लफंगाबाजी करते हैं। बहुत सारे युवा साथी हमारे ऐसे हैं जिनसे हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है, अपने करियर को बिगाड़ देते, अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं और वो खुद को नहीं सोचते कि हम इंसान हैं। देखो, अगर आप इज़्ज़त लेना चाहते हो तो पहले दूसरों को इज़्ज़त दो, उसके बाद आपको इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप चाहो कि मैं मालदार बनूँ, अमीर बनूँ, तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है भाई। जैसा कि पढ़ाई के लिए मेहनत ज़रूरी है, इसी तरह मालदार अमीर बनने के लिए भी मेहनत ज़रूरी है। 1 रुपये से बिज़नेस को स्टार्ट करो, इंशाल्लाह वो बिज़नेस आगे बढ़ती चली जाएगी और बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर हम वही 1 रुपये को बर्बाद करते तो बहुत बुरी बात है। आपको मालूम है पैसा जो है ना, पैसा ऐसा चीज़ है, लोगों को नचाते रहता है हमेशा हमेशा। जिसके पास पैसा उसकी दुनिया, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी दुनिया ही नहीं। आजकल के ज़माने में तो यही हो रहा है। इसलिए मेरे भाई इन सब चक्करों से हटकर, इन सब लालचों से हटकर अपने करियर बनाने पर ध्यान दो, अपने माँ बाप को देखो और अपने भाई बहन को देखो। इन गलत फहमी में मत रहो, इस गलत फहमी में मत रहो कि हमारी ज़िंदगी बन जाएगी अपने आप खुद ब खुद। भाई ये बताओ कि घर पर अगर बैठे रहोगे तो ज़िंदगी कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी। उसके लिए दर बदर भटकना पड़ेगा, ठोकरें खाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुनना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम सक्सेसफुल हो जाए, अभी नहीं, ऐसे घर बैठे या फिर लौंडियाबाजी करते हुए सक्सेसफुल हो जाए, हरगिज़ नहीं। पहली बात तो ये दिमाग में डालो कि हम लौंडियाबाजी कर क्यों रहे भाई, कर क्यों रहे, किसकी इस पर हम नाच रहे हैं? क्या है भाई, लोग हमें झांसा दे, हमें बुलाए, ये देखो, अगर आप अच्छे रहे तो इंशाल्लाह कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप गलत है तो सारा दुनिया आपको गलत कहेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें और हमारे लाइफ से हमेशा जुड़ने की कोशिश करें। और जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबों को मेरा दिल से सलाम है। आप सब हमें सपोर्ट करें। और क्या है कि मैंने बताया आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, देखिए, ज़िंदगी ऐसा चीज़ है कि बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन उससे हारना नहीं है हमें। अगर हार गए तो फिर ज़िंदगी वहीं से ख़त्म हो गई हमारी। इसलिए मेरे भाई, अपना ज़िंदगी बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी बनाते बनाते खुद को मतलब इस दुनिया के पीछे उलझा दें, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें सपोर्ट करें और इन सब चक्रों में ना पड़े जिससे लोग हमें बुरा कहें। मेरे भाई, बहुत से साथी यहाँ जमा हो गए हैं, आगे पीछे भी झांक रहे हैं और इधर भी आगे भी देख रहे हैं भाई, भाई सब कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे। हमारे लाइफ से जुड़ने की कोशिश करें और हमारे पेज को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है सर।